आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद ब्रिजेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर के अंदर मॉड्यूल लोडिंग की कौन-कौन सी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन में अपने कंपोनेंट्स को जो अपने मॉड्यूल्स होते हैं उनको किस तरीके से लोड कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर की जो एप्लीकेशंस होती है इसके अंदर हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और उन मॉड्यूल को लोड करने के जो तरीके होते हैं वो अलग-अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे एक साथ लोड होते हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए कि हमारे वो मॉड्यूल्स किस तरीके से हम लोड लोड करना चाहते हैं, उनको हमें एक साथ लोड करना है या उनको हमें बैकग्राउंड में लोड करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के और हमारे जो एप्लीकेशन का जो स्कोप है उस पर डिपेंड करता है। तो मॉड्यूल की जो लोडिंग है उसके अंदर 3 वे बेसिकली यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है ईगर लोडिंग। ईगर लोडिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ईगर लोडिंग में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या जितने भी आप कह सकते हो मॉड्यूल्स होते हैं वो जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है और उस टाइम पर सारे के सारे मॉड्यूल्स लोड होते हैं। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं उसी सेम टाइम पे लोड होते हैं, जिससे हमारी एप्लीकेशन अगर आपकी एप्लीकेशन छोटी है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन का स्कोप बड़ा है, काफ़ी लार्ज लेवल की है, तो उस टाइम पर अगर सारे के सारे मॉड्यूल्स और सब कंपोनेंट अगर एक साथ लोड होते हैं, तो एप्लीकेशन के स्टार्टअप पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, एप्लीकेशन की स्टार्टअप पर भी ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद भी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लगती है। तो ईगर लोडिंग इस केस में यूज़ होती है और अगर हम कोई भी लोडिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ईगर लोडिंग ही यूज़ होती है। ठीक है, तो अगर हमें सारे के सारे मॉड्यूल्स एप्लीकेशन के स्टार्टअप पर लोड नहीं करने हैं, तो उस केस में हम लेज़ी लोडिंग का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेज़ी लोडिंग में क्या होता है कि हम डिमांड बेसिस पे अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको लोड कर सकते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तभी हम उनको लोड कर सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा प्री लोडिंग। प्री लोडिंग में क्या होता है कि अगर जब हम लेज़ी लोडिंग के केस में लेज़ी लोडिंग के केस में अगर एक मॉड्यूल्स अगर लोड होता है, ठीक है? तो उस मॉड्यूल के लोड होने से लेके और उसकी प्रोसेसिंग जब तक वो लोड होना स्टार्ट होता है और लोड उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, उसके बीच में जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम को भी अगर हमें सेविंग करना है, ठीक है? तो उस केस में हम प्री लोडिंग का यूज़ करते हैं। तो इनको मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो पहले हम ईगर लोडिंग देखते हैं दोस्तों। ईगर लोडिंग में क्या होता है कि ईगर लोडिंग में जितने भी फीचर मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फीचर मॉड्यूल्स जितने भी हैं होते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे के सारे एक साथ ही लोड होते हैं। ठीक है? तो ये सारे जब लोड होते हैं तो इसके लिए हमें एक इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो एनजी मॉड्यूल्स होता है, जो हमारा मेन ऐप मॉड्यूल्स होता है, उसी के अंदर ही हम सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जितने भी अदर मॉड्यूल्स हैं उन सभी को इंपोर्ट करते हैं और जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सारे मॉड्यूल एट ए टाइम उसी टाइम पर ही लोड होते हैं। ठीक है? जब हमारे मॉड्यूल्स लोड होते हैं तो उसके अंदर जितने भी हमने कंपोनेंट, सर्विस या कस्टम पाइप्स या जितने भी डायरेक्टरी जो हमने यूज़ किए, जो भी सर्विस यूज़ की हुई है, वो सारे के सारे लोड होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे एप्लीकेशन के अंदर 10 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? और 10 मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल सर्विसेज़ या मल्टीपल कस्टम पाइप्स हैं, तो आप खुद देखिए कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तो सब कुछ एक साथ ही लोड होगा, तो आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है कितनी डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ईगर लोडिंग के अंदर दोस्तों जो मॉड्यूल्स जो लोड होते हैं वो जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है टॉप टू बॉटम उसी हिसाब से ही लोड होते हैं। ठीक है, लोड तो सारे एक साथ ही होते हैं लेकिन उनका जो सीक्वेंस जो आपने सेट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग लोड होते हैं। ठीक है, और ईगर लोडिंग हम उस केस में यूज करते हैं जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्मॉल लेवल की होती है। ठीक है, जहाँ पर हमारे मॉड्यूल्स बहुत कम होते हैं, कंपोनेंट बहुत कम होते हैं, तो उस केस में हम ईगर लोडिंग का यूज कर सकते हैं। उस केस में हमें लेजी लोडिंग की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग में दोस्तों हम जो जितने भी मॉडल्स होते हैं ऑन डिमांड पर ही लोड कर सकते हैं। आपने जैसे ई कॉमर्स की साइट देखी होगी, ई कॉमर्स की साइट में कार्ट वाला सेक्शन होता है, प्रोडक्ट वाला सेक्शन होता है, ठीक है, चेकआउट वाला सेक्शन होता है। तो जब आप किसी कार्ट पर जाते हो तो कार्ट के अंदर जितनी भी सर्विसेज
हमने सेट की हुई है, जितने भी मॉड्यूल्स उसके अंदर होते हैं, वो ही लोड होते हैं। चेकआउट वाले मॉड्यूल लोड नहीं होते हैं या प्रोडक्ट वाले मॉड्यूल लोड नहीं होते हैं। जब आप पर्टिकुलर उस मेन्यू पे जाते हो, तो उस टाइम पर ही वो मॉड्यूल लोड होते हैं। ठीक है? तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर या और भी बहुत सारी एप्लीकेशन, एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन के अंदर लेज़ी लोडिंग हमेशा यूज़ करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जब हमारा एप्लीकेशन का साइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन का साइज़ जब बड़ा होता है, तो उस केस में हमें लेज़ी लोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें सारे मॉड्यूल्स को एक साथ लोड नहीं करना पड़ता। हमें 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 अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे ही मॉड्यूल को लोड करना पड़ता है, ठीक है? तो जिससे कि हमारी एप्लीकेशन की परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है और यूज़र्स को ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं लेना पड़ता है। अब आते हैं तीसरा, प्रीलोडिंग। अच्छा दोस्तों, प्रीलोडिंग ए एक जो पार्ट होता है वो लेज़ी लेज़ी लोडिंग का ही होता है। प्रीलोडिंग हम यूज़ कर सकते हैं लेज़ी लोडिंग के साथ ही, ठीक है? लेज़ी लोडिंग में जब हम यूज़ करते हैं, तो हमें अपनी राउटिंग वाले सेक्शन, राउटिंग वाली जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स होती है, उसके अंदर हमें लोड चिल्ड्रन का यूज़ करना पड़ता है। लोड चिल्ड्रन में होता है कि हमें उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को लोड करना है जब मैं इसके मेन्यू पर क्लिक करूँगा, ठीक है? बट अगर मैंने एक मॉड्यूल को लोड कर दिया, ठीक है? और उसके बाद में जब सेकंड वाले मॉड्यूल्स को लोड करूँगा, तो सेकंड वाले मॉड्यूल को जब मैं लोड करूँगा और जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, उसके बीच का जो टाइम होता है, वो कई बार बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपके मॉड्यूल के साइज़ पे, कि आपका जो मॉड्यूल है वो कितना बड़ा है, सही है ना? कितना बड़ा आपने सेक्शन बना रखा है। अगर मॉड्यूल आपका काफ़ी बड़ा होगा, तो अगर आप मान लीजिए ई-कॉमर्स साइट में एक मेन्यू से किसी दूसरे मेन्यू पे जब क्लिक करते हैं, वो अगर अगर वो मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल अगर बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल का होगा, ठीक है? तो उसमें कंपोनेंट्स भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा होंगे, तो जब आप उस पे क्लिक करोगे मेन्यू पे, उस उस वक़्त का जो टाइम होगा, ठीक है? और जब वो पूरी तरह से लोड हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन में, तो उस टाइम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये उसके लिए हमें प्रीलोडिंग का यूज़ करना पड़ता है। प्रीलोडिंग में क्या होता है दोस्तों, जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर ही सारे के सारे मॉड्यूल्स या जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे मॉड्यूल्स हमारे बैकग्राउंड में लोडेड हो जाते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपने 3 मॉड्यूल्स आपने सेट किए हुए हैं, ठीक है? अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स के अंदर, और उनकी आपने प्रायोरिटी सेट कर दी है, तो पहले ऐप मॉड्यूल ही लोड होगा, क्योंकि वो रूट मॉड्यूल है। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल लोड होगा, फिर थर्ड मॉड्यूल लोड होगा। तो जितनी देर में हम ऐप मॉड्यूल पे काम करेंगे, ठीक है ना? अब बाद में हमें सेकंड मॉड्यूल पे जाना है, तो उसको हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन के स्टार्टअप पर ही बैकग्राउंड में पैरेलली लोड हो जाता है, ठीक है? तो जब भी इसके लिए हमें लेज़ी लोडिंग के अंदर एक टैग होता है, प्रीलोडिंग। प्रीलोडिंग, तो उस प्रीलोडिंग जो टैग होता है, उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि जिस मॉड्यूल्स को हमने प्रीलोड बनाया है, ठीक है? वो एप्लीकेशन के स्टार्टअप पर बैकग्राउंड में लोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यू चलती रहेगी, हम अपने एप्लीकेशन पे काम करेंगे। जैसे ही मैं सेकंड वाले मॉड्यूल पे आऊँगा, तो वो लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही बैकग्राउंड में पैरेलली लोड हो चुका है, ठीक है? तो जब हम किसी भी एप्लीकेशन को हिट करते हैं, तो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल्स हिट होता है, और देन उसके बाद जितने भी मॉड्यूल मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, जो कि प्री लोडिंग के साथ मैंने सेट किए हुए हैं, वो सारे एसिंक्रोनस बेसिस पे लोड होने लग जाएँगे। प्री लोडिंग यूज़फुल होता है जब जब हमें हाई पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स जब हमें किसी भी एक मॉड्यूल्स को बार-बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मल्टीपल टाइम्स हम उसको यूज़ करते हैं, तो उस केस में ये वो वाला मॉड्यूल एक बार बैकग्राउंड में लोड हो गया, तो हम फिर उसके बाद जितनी बार भी यूज़ करें, तो उससे हमारी एप्लीकेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्री लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और प्री लोडिंग को हम लेज़ी लोडिंग के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। प्री लोडिंग मॉड्यूल्स के अंदर, जैसे कि आप लास्ट वाले सेक्शन में देखिए, ऑल मॉड्यूल कॉन्फ़िगर्ड बाय लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी विल बी प्रीलोडेड। मीन्स लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी से जो भी आपने मॉड्यूल्स को लेजी लोडिंग के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, उसी में ही लास्ट में एक टैग जोड़ दिया जाता है प्रीलोड का, ठीक है? उसके अंदर ही आप प्रीलोड जब सेट करोगे, तो वही मॉड्यूल प्रीलोड होगा, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल ही
प्री लोड करना है, अपनी खुद की एक कस्टम प्री लोडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उस केस में आप कस्टम प्री लोड भी बना सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली इसके अंदर 4 स्टेज होती है। एक होती है ईगर लोडिंग, एक होती है लेज़ी लोडिंग, एक होती है प्री लोडिंग, और प्री लोडिंग के अंदर भी आप एक कस्टम प्री लोडिंग बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो था एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको हर लेज़ी लोडिंग और प्री लोडिंग के लिए सेपरेट वीडियो होगी, जिसके अंदर हम आपको एप्लीकेशन के अंदर शो करूँगा कि क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हमारे राउटिंग है वो लोड होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।